हरियाणा के शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को बढ़त दिखाई दे रही है और बीजेपी पीछे छूटती हुई नजर आ रही। जम्मू कश्मीर के शुरुआती रुझानों में बीजेपी आगे दिख रही है। अब बात सिर्फ अगर कुछ सीटों की करें तो गढ़ी, सांपला, किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे चल रहे हैं। जुलाना सीट से कांग्रेस की विनेश फोगाट आगे चल रही। नानौर से बीजेपी के कैप्टन अभिमन्यु पीछे हैं। हिसार से निर्दलीय सावित्री जिंदल आगे चल रही हैं। सावित्री जिंदल जो निर्दलीय हैं वो बीजेपी के सांसद नवीन जिंदल की माताजी हैं। उचाना से दुष्यंत चौटाला इस वक्त पीछे चल रहे हैं। नारनौल से बीजेपी के कैप्टन अभिमन्यु भी पीछे चल रहे हैं। लाडवा से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आगे हैं। कालका से कांग्रेस के प्रदीप चौधरी लीड कर रहे हैं। विनेश फोगाट आगे चल रही हैं। ब्रजेंद्र सिंह उचाना कला से लीड कर रहे हैं कांग्रेस के। हरियाणा में इस वक्त कांग्रेस ने अच्छी बढ़त बनाई हुई है, लेकिन फिर भी ये सिर्फ अभी शुरुआती रुझान है। 47 सीटों पर इस वक्त बढ़त है और अगर यही बढ़त जो है रुझानों में तब्दील होती है तो कांग्रेस ने एक तरीके से बहुमत हासिल कर लिया है। लेकिन ये, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, ये सिर्फ शुरुआती रुझान है और अभी पिक्चर बदलने के पूरे आसान है। लेकिन जिस तरीके के एग्जिट पोल बता रहे थे, ये कुछ उसी तरह के रुझान अभी तक दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आने वाला वक्त अभी कुछ घंटों में तस्वीर साफ होगी कि कौन किस राज्य में सरकार बनाने की हालत में होगा। बीजेपी इस वक्त जम्मू कश्मीर में बड़ी पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही। बीजेपी ने 23 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, जबकि कांग्रेस अलायंस के खाते में 21 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो हरियाणा के 90 में से 58 सीटों के रुझान इस वक्त आ चुके हैं। 47 पर कांग्रेस लीड कर रही है और 9 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है। 2 सीटें अदर्स के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है। जम्मू कश्मीर की सभी 90 सीटों के लिए काउंटिंग जारी है। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी, सांपला, किलोई से इस वक्त लीड कर रहे हैं। विनेश फोगाट जुलाना से चुनाव लड़ रही, पहला उनका ही चुनाव है। अभी उन्होंने संन्यास का ऐलान किया। तो गोपाल कांडा सिरसा हरियाणा से पीछे चल रहे हैं। सावित्री जिंदल हिसार हरियाणा से आगे चल रही। इंडिपेंडेंट है नवीन जिंदल जो बीजेपी के सांसद है, कुरुक्षेत्र से उनकी माताजी हैं। गौतम सरदाना हिसार हरियाणा से पीछे चल रहे हैं। तरुण जैन हिसार हरियाणा से इंडिपेंडेंट है, वो पीछे चल रहे हैं। चित्रा सरवरा पीछे चल रही हैं, ये भी इंडिपेंडेंट है। नायब सिंह सैनी लाडवा से उम्मीदवार है, अपनी सीट से वो आगे चल रहे हैं। अनिल विज सरकार में मंत्री रहे, वो भी आगे चल रहे हैं। कमल गुप्ता हिसार हरियाणा से बीजेपी के उम्मीदवार, वो पीछे चल रहे हैं। जेपी दलाल लोहारू हरियाणा से, वो भी बीजेपी के उम्मीदवार हैं, पीछे चल रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार ओम प्रकाश धनखड़ बादली से लीड कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं। कैप्टन अभिमन्यु पीछे चल रहे हैं, बड़ा चेहरा है बीजेपी के, वो पीछे चल रहे हैं। सुनील सांगवान दादरी से बीजेपी के उम्मीदवार, वो भी पीछे चल रहे हैं। राम कुमार गौतम सफीदों से हरियाणा के, वो भी लीड कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो भी लीड कर रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस की शुरुआती रुझानों में जबरदस्त बढ़त दिखाई दे रही है, जबकि जम्मू कश्मीर में अगर आप देखेंगे तो वहां भी कांग्रेस अलायंस को बढ़त इस वक्त नजर आ रही है। 26 सीटों पर कांग्रेस अलायंस लीड कर रही है। बीजेपी 23 सीटों पर बढ़त बनाए हुए और अदर्स के खाते में 6 सीटें इस वक्त जाती हुई दिख रही हैं। जम्मू कश्मीर में अदर्स का, इस अदर्स में पीडीपी भी शामिल है, इंजीनियर रशीद की पार्टी भी शामिल है और इसके अलावा दूसरी जो पार्टियां हैं छोटी मोटी, वो भी इलाकाई पार्टी भी शामिल है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आने वाले वक्त में जब सरकार बनेगी। और जो मनोनीत सदस्य हैं उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। हालांकि इंजीनियर रशीद ने तो यह भी कहा है कि जो भी सरकार बनाए उन तमाम राजनीतिक दलों को सरकार बनाने से पहले स्टेटहुड वापस मांगना चाहिए केंद्र सरकार से। ये बात कही है सरकार बनाने से पहले। और उमर अब्दुल्ला, जैसा कि बार बार कहते हैं कि इंजीनियर रशीद जो है वो केंद्र सरकार के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, ये आरोप उमर अब्दुल्ला की तरफ से लगाया गया है। उमर अब्दुल्ला 2 सीटों पर आज इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला को इंजीनियर रशीद ने हरा दिया था, वो भी आपको याद होगा। इस बार ऐन चुनावों से पहले इंजीनियर रशीद को जमानत मिल गई थी, उसके बाद वो जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। कितना असर इंजीनियर रशीद का इस चुनाव में रहा है, ये भी नतीजों से आज साफ हो जाएगा। हरियाणा की 72 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 58 पर कांग्रेस लीड कर रही है। बीजेपी सिर्फ
11 सीटों पर बढ़त बनाने में कामयाब अभी तक दिखाई दे रही है। लेकिन फिर हमें यहां आपको रोक करके बताना होगा कि यह सिर्फ शुरुआती रुझान है। अभी सिर्फ 8:40 हुए हैं, मतलब सिर्फ 41 मिनट की ही काउंटिंग अभी हुई है। इसमें बैलेट पेपर और कुछ ईवीएम अगर कुछ जगहों पर खुली होंगी तो उनके रुझान भी, अब जिस तरीके से नतीजे बदल रहे हैं, रुझान बदल रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि ईवीएम मशीनें खुलने की शुरुआत हो चुकी है। और लेकिन दोपहर 12 बजते बजते तस्वीर पूरे तौर पर साफ होगी करीब करीब कि जम्मू कश्मीर में कौन सरकार बनाने की हालत में है और हरियाणा में किसकी सरकार बन रही है। क्या बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाएगी या फिर कांग्रेस की सत्ता में वापसी होगी 10 वर्षों के बाद। हरियाणा ने क्या फैसला किया, हरियाणा की आवाम ने क्या फैसला किया है, ये कुछ देर में साफ होने लगेगा। देखिए दाईं तरफ हम उम्मीदवारों की जो लीड है वो भी दिखा रहे हैं, कौन लीड कर रहा है, कौन पिछड़ रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिनके इर्द गिर्द ही पूरा चुनाव इस बार लड़ा गया हरियाणा में, विनेश फोगाट जुलाना से आगे चल रही हैं, दुष्यंत चौटाला उचाना कला सीट से जेजेपी के उम्मीदवार जिनको पिछली बार अच्छी खासी सीटें मिली थी और सरकार में भी वो शामिल थे, लेकिन जेजेपी इस बार अभी तक कोई खास प्रदर्शन करती हुई नजर नहीं आ रही। और मैं भी जब ग्राउंड पर गया तो जेजेपी को लेकर के कोई बहुत सेंटिमेंट्स लोगों के दिखाई नहीं दिए। इंतजार करना होगा। इस बार सीधा का सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहा जो ग्राउंड पर लोगों ने बताया। लेकिन अब आज तो बहरहाल रुझानों का भी कुछ देर में बात खत्म होगी और बात होगी अब नतीजों की। देखिए 64 सीटों पर लीड कर रही है कांग्रेस, 79 सीटों के रुझान अब तक आए हैं, 90 सीटों में से 80 सीटों के रुझान आ गए और 65 पर लीड कर रही है कांग्रेस। ये जो रुझान है शुरुआत के, ये बीजेपी को बहुत परेशान कर रहे होंगे, खासतौर से हरियाणा वाले जो रुझान है, जो उम्मीद नायब सिंह सैनी लगातार कर रहे हैं। हालांकि सैनी साहब जाहिर है कि मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, तो उनके पास कोई रास्ता नहीं है ये कहने के अलावा कि बीजेपी वापसी कर रही है। लेकिन जो सच्चाई है वो कुछ वक्त में साफ हो जाएगी। और 66 सीटों पर जो बढ़त है वो कांग्रेस ने बनाई है, 12 सीटों पर लीड जो बीजेपी ने हासिल करके रखी हुई है। और जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो 61 सीटों के रुझान अभी तक आए हैं। कांग्रेस 26 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, बीजेपी 28 सीटों पर लीड कर रही है और अदर्स के खाते में 7 सीटें जा रही हैं। ये जो अदर्स है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। इसमें अदर्स में एक तो पीडीपी है, क्या पीडीपी 10 से ज्यादा सीटों पर बढ़त 10 से ज्यादा सीटें हासिल करेगी, कितनी सीटें हासिल करेगी। पिछली बार जो बीजेपी की सीटें, पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी थी और उसने बीजेपी के साथ मिलकर के 2014 में सरकार बनाई थी। 28 सीटें पीडीपी ने हासिल की थी, महबूबा मुफ्ती की पार्टी ने। लेकिन इस बार क्या होगा, कितनी सीटें हासिल करेगी, ये देखना होगा।